मेसी टू बार्सिलोना, ये इमोशनल रोलर कोस्टर के चक्कर में लोग ये बोल रहे हैं कि हमें पैसे भी निकालने पड़ेंगे, और वो पैसे कहां से आएंगे? प्लेयर्स को बेचकर। और प्लेयर्स कौन से? अंसु फाटी, फरहान टोरेस। और अंसु फाटी 150 मिलियन अभी तो नहीं मिलेंगे, 80 मिलियन मिलेंगे। तुम बेचोगे? सच बताओ। और अंसु फाटी को हो क्या गया यार, इतना अचानक से डाउनफॉल कैसे आ गया बंदे को? जानेंगे वीडियो में। तो चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ठीक है। तो एक ऐसा बंदा जो 16 साल की उम्र में सैन सीरो पर जाकर सैन सीरो को चुप करा दिया, ठीक है। उसके बाद लगा कि बंदा कुछ कर सकता है एकदम तगड़ा, बट अचानक से डाउनफॉल कैसे आ गया बंदे का? रोनाल्ड कुमन के अंदर बंदा दिख रहा था कि कुछ अच्छा करेगा। बंदे को मेसी के जाने के बाद 10 नंबर भी दे दिया, और क्या ये 10 नंबर की वजह से बंदे को बैड लक मिल गया? तुम बताओ मुझे। क्योंकि एक ऐसा बंदा जो लेफ्ट विंग से सेंटर फॉरवर्ड भी शिफ्ट हो सकता था, रोनाल्ड कुमन ने उसकी कैपेबिलिटीज एनहांस कर दी थी। जो एक यंग बंदा आया था ना लेफ्ट विंगर के तौर पे, उसे सेंटर फॉरवर्ड में शिफ्ट कर दिया था, गोल्स मार रहा था, एक तगड़ा थ्रेड बनकर आ रहा था, बार्सिलोना का वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स था एक सीजन में, बट इंजरीज रूइंड हिज करियर। ऑब्वियसली जैसे एक अच्छे प्लेयर को एक एसीएल टेयर की जरूरत होती है अपनी करियर को बिगाड़ने के लिए, वैसे ही अंसु फाटी को रिलैप्स की जरूरत पड़ गई। मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक साल में उसे इंजरी हुई, वो एक साल तक चलती ही रही। हमें बोला गया कि वो 2 महीने में वापस आएगा, वापस एक रिलैप्स हो गया। हमें बोला उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी और 2 महीना लगेगा, वापस रिलैप्स हो गया, और एक सर्जरी करनी पड़ी, वापस रिलैप्स हो गया। उसने एक साल में एक पैर पर उसी जगह पर 3 सर्जरी सही है, 3 सर्जरी। अब किसी भी प्लेयर के लिए ये इतना टायरिंग होगा कि उसे एक ही पैर पर उसी जगह पर अपना मिनिस्कस निकाल कर खेलना पड़े, जो कि उसकी करियर को एक और रिस्क दे देता है। ये तो रही उसके मेंटल हेल्थ की बात, क्योंकि एक प्लेयर जब इंजरी से वापस आता है उसको मेंटली बहुत कुछ सहना पड़ता है, उसे सपोर्ट तो मिलता है, बट वो इंजरी की वजह से जो उसका चीज गई है ना, जो कि उसकी पेस होती है या एजिलिटी होती है, वो वापस नहीं ला सकता। वो इट्स ड्यू टू इंजरी कि अंसु फाटी का जो पेस है वो अभी हमें नहीं दिख रहा। वो जो फ्लैशी अंसु फाटी होता था कि हमें दिखता था बॉल लेके बूम आगे भाग गया, वो अभी नहीं दिखता है ड्यू टू इस इंजरी। कहीं ना कहीं लगता भी खेलते टाइम पे तुम्हें भी लगता है कि वो डर रहा है, वो इसीलिए डर रहा है क्योंकि अगर उसे वापस इंजरी हो गई शायद से खेलना पाए। ये भी हो सकता है एक रीजन, उसका मेंटल हेल्थ एक अफेक्ट करता है, ठीक है। वो एक अच्छी बात नहीं है, जो कि ऑब्वियसली विद टाइम सुधर जाएगी अगर बंदा अच्छा खेलेगा। तो अब आते हैं उसके टैक्टिकल रीजन पर। देखो, रोनाल्ड कुमन के सिस्टम में एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर होता था जो खेलेगा लेफ्ट विंग पे, और तब के टाइम पे हमारे पास लेफ्ट बैक कौन था? जॉर्डी अल्बा, जो आगे ड्रिफ्ट करता था और उसको अपना काम पता था, ठीक है। अंसु फाटी को थोड़ा सा अंडर ड्रॉप करना पड़ेगा, तब हमारे पास पेद्री नहीं होता था। एर्नेस्टो वेलवर्दे के टाइम पे रोनाल्ड कुमन ने उसे लाया, उसे इंटीग्रेट किया, उसके बाद पेद्री आया। बट उससे पहले अंसु फाटी वाज द वन जो इन्वर्टेड ड्रिफ्ट होकर खेलता था सेंटर फॉरवर्ड के रोल पर, जब सुआरेज निकल के चले गया था, एंड इट वाज ग्रीजमैन जो अंदर इन्वर्टेड होकर खेलता था। अब यहाँ पर बारी थी ज़ावी की। अब जब ज़ावी आया, अंसु फाटी तो वैसे भी इंजर्ड थे दोस्त, अंसु फाटी जब ज़ावी के अंडर आया तो उसे वैसे भी टाइम कम मिलना था, क्योंकि अभी हमारे पास डेम्बेले, रफीनिया, फरहान टोरेस जैसे प्लेयर्स जो एटलीस्ट फिट रहते थे, और तुम्हारे स्क्वाड में अगर तुम फिट हो ना, तुम खेल सकते हो। चाहे तुम अच्छा नहीं खेलो, बट अगर तुम फिट हो तुम्हारे पास 5% चांस है, 5% कि तुम खेल सकते हो मैच, जो अंसु फाटी नहीं था। और जब अंसु फाटी आया एकदम फिट बनकर, ज़ावी ने उसे खिलाने की कोशिश की, बट अंसु फाटी वाज स्टिल रस्ट। अंसु फाटी अभी भी रस्टी था, अभी भी रस्टी है, तुम्हें दिखता है कुछ मैच में। और वो एलसी के अगेंस्ट गोल था, वो ठीक ठाक गोल चले गया था, उसे कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए अच्छा था। बट उस मैच में अगर तुम फर्स्ट हाफ देखोगे, ही वाज द मोस्ट रस्टीएस्ट प्लेयर। बॉल गिव अवे कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, गिव अवे हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसे लेफ्ट पोजीशन पकड़ के रखनी है, उसे इन्वर्ट नहीं जाना। ज़ावी का सिस्टम डिमांड करता है कि तुम्हारे विंगर्स विद पकड़े रहेंगे, और कहीं ना कहीं अंसु फाटी इज नॉट दैट प्लेयर जो तुम्हारा विद पकड़ के रखे। वो सेंटर फॉरवर्ड भी खेल सकता है, इसीलिए जब रोनाल्ड कुमन आया था ना, उसे सेंटर फॉरवर्ड पर शिफ्ट कर दिया गया था। एंटोइन ग्रीजमैन वाज द वन जो लेफ्ट विंग पे खेल रहा था। क्यों? क्योंकि रोनाल्ड कुमन को पता था कि फाती को विद पकड़ने नहीं आएगी। ही इज अ सेंटर फॉरवर्ड के ट्रेड से उसके पास पूरे तगड़े वाले। और जब स्पेन में उसने पहला डेब्यू किया था अपना, उसने सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पर खेला था और एक गोल भी मारा था। याद करा एकदम मस्त, एकदम तगड़ी तरीके से, ठीक है। और जैसे ही ज़ावी आया, उसकी सिस्टम चेंज हो गई, उसका पोजीशन चेंज हो गई। बाल्दे मिल गया जो ओवरलैपिंग रन्स मार रहा है, ठीक है, इतने तगड़ी ओवरलैपिंग रन्स मार रहा है कि उसे इन्वर्टेड घुसने का चांस नहीं मिल रहा है, और ज़ावी कह रहा है कि उसे वाइड रहना है। वो खुद कंफ्यूज ही आ गया, करे तो करेगा। और एक चीज थी जिसके लिए अंसु फाटी बहुत तगड़ा जाना जाता था, वो थी अवेयरनेस। उसे पहले पता था कि कौन सा प्लेयर कहां पर है, वो बिना देखे पास निकाल देता था। पहले अगर तुम याद करो, मेसी को कैसे पास निकाले उसने, एंटोइन ग्रीजमैन को कैसे पास निकाले उसने, जिस तरीके का अंसु फाटी ने पास निकाले ना, मुझे नहीं लगता था कि कोई और प्लेयर हमारे स्क्वाड में कर सकता था। डेम्बेले भी नहीं भाई, तब अंसु फाटी वाज द थिंग। बट जब भी उसको इंजरी हुई,
वी ऑल न्यू भाई इंजरी से कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, उसकी अवेयरनेस भी कम हो गई है। वो अभी अपने बॉडी के बारे में ज्यादा अवेयर रहता है कि मुझे कोई धक्का ना दे दे यार, मैं फाउल से बच जाऊं, मैं इससे बच जाऊं, उससे बच जाऊं। ही इज हेजिटेंट एक चैलेंज में जाने के लिए, इसलिए तुम्हें दिखता है कि अंसु फाटी आता है एंड ही जस्ट स्टॉप्स, जस्ट चैलेंज के पहले ही जस्ट स्टॉप्स, कि उसे पता है यार मुझे डर लग रहा है यार, क्या करूं, अगर वापस इंजरी होगी तो लफड़े हो जाएंगे। एंड ड्यू टू दिस अंसु फाटी को बेसिकली रखना पड़ता है बेंच पर, क्योंकि अगर चैलेंज में नहीं घुसेंगे तो बॉल कैसे वापस आएगा, जब बॉल नहीं आएगा तो हम गोल कैसे मारेंगे। ये अच्छी लाइन थी, इसको लिख के ले लेना, अपनी बंदी को सुनाना, ठीक है। बट बात ऐसी है कि क्या हम अंसु फाटी को बेचने वाले हैं, क्योंकि देखो डेम्बेले के लिए हमने 6 साल रुका यार, ये तो आर्गुमेंट में देते ही रहता हूँ, अगर हम डेम्बेले के लिए 6 साल रुक सकते हैं, मैं अंसु फाटी के लिए और 2 साल रुकने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आई हैव सीन दैट बॉय। मैंने उसकी क्वालिटीज देखी है पहले जब वो अपने फुल पोटेंशियल पर खेलता था, एंड सैडली अपनी फुल पोटेंशियल पर शायद से नहीं भी खेल पाए। एटलीस्ट 1-2 सीजन में पता भी चल जाएगा हमें कि अंसु फाटी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, और सैडली ही इज फिनिश्ड। आई डोंट नो, क्योंकि ऐसा बंदा जो 10 नंबर लेकर ऊपर ही जा रहा था, सडनली गॉन डाउन एकदम बहुत गंदी तरीके से, ही हैज हिट द रॉक बॉटम। अब यहां से वो क्या करता है, ये तो जावी के सिस्टम पर डिपेंड है कि किस तरीके से अंसु फाटी को वो यूज करता है, एंड हाउ इट वर्क्स आउट फॉर अंसु फाटी, ये देखने लायक होगा। बट अगर अंसु फाटी के लिए 80 मिलियन मिलेंगे, आई वुड कंसिडर टू सेल हिम। अगर 80 मिलियन मिल रहा है, 100 मिलियन के रेंज में कुछ पैसे मिल रहा है, आई वुड कंसिडर टू सेल हिम। हाँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अंसु फाटी जैसे प्लेयर कम है, मतलब बार्सिलोना में ही कम है, ठीक है। एक सेंटर फॉरवर्ड है वो, अगर तुम्हें अच्छा जानना हो, वो एक सेंटर फॉरवर्ड है लेजिट, एक लेफ्ट विंगर कम सेंटर फॉरवर्ड वाला सीन है उसका। ही कैन बी डेविड विया फॉर यू, बट अ गोल स्कोरिंग थ्रेट, वो वाला सीन। डेविड विया प्ले बनाता था पीछे आके, विंगर से शिफ्ट हो जाता था, जब मेसी फॉल्स 9 में आता था वो आगे जाके सेंटर फॉरवर्ड पे शिफ्ट हो जाता था, वैसा कर सकता है। बट वही बात है कि गाज़ावी उसे यूज करने के तैयार है, जो तुम्हारे पास डेम्बेले, रफीनिया, फरहान टोरेस, लेवेंडोस्की जैसे प्लेयर हो जो उससे फिट रहते हो, क्योंकि जब प्लेयर फिट ही नहीं रहेगा तब तक क्या ही मसला है भाई, समझ रहे हो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर तुम्हारा प्लेयर फिट नहीं है, उसको फिट रहना पड़ेगा, उसको मेंटली अपने गेम पर काम करना पड़ेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि टैक्टिकली वो सुधर जाएगा, बट मेंटली का क्या, तुम ये जरूर बताना कमेंट्स में, क्योंकि देखो ट्रांसफर न्यूज़ होती रहेंगी, कुछ ऐसी बातें करेंगे जो अपने को भी लगती है, तुम्हारे को भी लगती है, और शायद से कुछ अगले टाइम पे अलग प्लेयर की बात करेंगे या टीम की बात करेंगे। मिलूंगा अगली वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट। तुम्हारे हिसाब से क्या है जरूर बता देना, अंसु फाटी को बेचना चाहिए या नहीं। मिलूंगा अगली वीडियो में, विस्कैल बारसा, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।